हार्ट डिजीज का क्या कारण होता है? हार्ट डिजीज का कोई एक कारण नहीं होता है, जैसे कि कोई पर्टिकुलर वायरस नहीं है जिसकी वजह से हार्ट डिजीज होता हो, या कोई बैक्टीरिया नहीं है जिसकी वजह से हार्ट डिजीज होता हो। हार्ट डिजीज के बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं। इनमें से कुछ रिस्क फैक्टर्स मॉडिफाइबल होते हैं और बाकी अनमॉडिफाइबल होते हैं। अनमॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स का मतलब होता है जिन रिस्क फैक्टर्स को हम बदल नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल एज को कोई नहीं बदल सकता। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हार्ट डिजीज की संभावना बढ़ती जाती है। जैसे कि सेक्स का मतलब महिला या पुरुष। जैसा कि मैंने बताया मीनोपॉज तक महिलाएं हार्ट डिजीज से बची रहती हैं, बट मीनोपॉज के बाद उनको भी पुरुषों के बराबर हार्ट डिजीज होता है। जेनेटिक्स का मतलब अगर हमारे फैमिली में किसी को हार्ट डिजीज है, क्लोज रिलेटिव को, तो हमारे भी हार्ट डिजीज होने की संभावना काफी बढ़ जाती है। इन चीजों को भी कोई रोक नहीं सकता है। अब मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स क्या है? मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स जिनको हम बदल सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्मोकिंग, अगर हम स्मोकिंग छोड़ दें, तंबाकू छोड़ दें, तो हार्ट डिजीज की संभावना कम हो जाएगी। डायबिटीज को हम अच्छी तरह कंट्रोल रखें तो हार्ट डिजीज की संभावना कम हो जाएगी। ब्लड प्रेशर को भी अगर हम कंट्रोल में रखते हैं तो हार्ट डिजीज की संभावना कम हो जाएगी। मोटापा को भी अगर हम अपने वजन को संतुलित रखते हैं तो हार्ट डिजीज की संभावना कम हो जाएगी। तो ये सब चीजें मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स में गिनी जाती हैं। अगर हम हार्ट डिजीज को जितनी जल्दी डायग्नोज करें उतना अच्छा रहता है, क्योंकि पाया गया है कि अगर 99% सर्वाइवल है अगर हम हार्ट डिजीज को आगे पकड़ते हैं। विज़ाविज़ पहले जमाने में जब हार्ट डिजीज की कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होती थी, तब यदि किसी को हार्ट अटैक हो जाता था तो हार्ट अटैक के दौरान 30% लोग हार्ट अटैक से मर जाते थे।